अपने माँ बाप को खिलाया करो। अगर जानना चाहते हो माँ ने क्या किया है तो जाओ कभी सोचो तो सही, तन्हाई में लेटो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया है। जब तुम माँ के शिकम के अंदर आए, 3 महीने की मुद्दत गुजरी थी। वो माँ जो सब कुछ खा सकती थी, तेरे शिकम में आने के बाद अपनी मर्जी का खाना पीना उसने छोड़ दिया, अपनी पसंद का खाना पीना छोड़ दिया। जब तुम माँ के शिकम में 6 महीने के हुए, फिर पहले वो अपनी मर्जी से लेट सकती थी, चल सकती थी, लेकिन जब तुमने 6 महीने की मुद्दत माँ के शिकम में गुजारी है, माँ ने अपनी मर्जी से लेटना छोड़ दिया है, अपनी मर्जी से चलना छोड़ दिया है। तुम कहते हो क्या किया है माँ ने? कभी तारीख उठा करके तो देख, आज अपनी मर्जी से करवट नहीं बदल सकती, कमर दुख गई है माँ की, लेकिन वो चित के अलावा नहीं लेट सकती है। कभी पट लेटना चाहे तो नहीं लेट सकती, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। तुम पूछते हो क्या किया है माँ ने? 6 महीने तक अपनी मर्जी से लेटना बंद किया। 9 महीने की मुद्दत आ गई, जब तुम्हारी विलादत का वक्त आया, पेट में विलादत का दर्द उठा के माँ को लेकर के दुनिया हॉस्पिटल गई। जब हॉस्पिटल लेकर के लोग दौड़े हैं, डॉक्टरों ने आला लगाया, कहा कि नहीं नहीं, ये बच्चा पैदा नहीं होगा, ऑपरेशन किया जाएगा, इस बच्चे को पेट काट के निकाला जाएगा। मुझे बता तो सही, आज माँ के नाम पे उंगली कटाने तैयार नहीं हो। कई बार माँ कहती है खून की जरूरत है, बेटे कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, बहू कहती है नहीं जी तुम खून मत दे देना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। गैरत आनी चाहिए। तारीख उठाओ, पढ़ो माँ की, माँ ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। जब डॉक्टर ने ये कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो सारे रोने लग गए थे, लेकिन माँ मुस्कुरा रही थी, माँ मुस्कुरा रही थी। जिसका पेट काटा जाना है उसके लबों पे मुस्कुराहट थी। पूछा गया तू क्यों मुस्कुरा रही है? उसने कहा मैं रहूं ना रहूं, मेरा बच्चा तो सलामत रखेगा, मेरा बच्चा सलामत रखेगा, ये सोच के माँ मुस्कुराती रही। उसके बाद कागज लाया गया, माँ तो अनपढ़ थी, क्या करती? का अंगूठा लगाना है। माँ ने पूछा लिखा क्या है? का इसमें यह लिखा है कि तू जिंदा रहे या मर जाए, डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है, इस ऑपरेशन में इंतकाल भी हो सकता है। माँ ने इतना सुना, माथे पे पसीना नहीं आया था, उसने उफ तक नहीं किया था, हाथ बढ़ा के अंगूठा लगा दिया। यार बता तो सके, जिसने तेरी परवरिश के लिए, तेरी विलादत के लिए, तुझे जिंदगी देने के लिए मौत के कागज पे साइन किया है, उस माँ से पूछते हो तूने क्या दिया है? खुदा की कसम, माँ ने जान लुटा करके तेरी जिंदगी की हिफाजत करके दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वो कहा था ना किसी ने, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है। पूरी जिंदगी माँ बेकरार रहती है औलाद के लिए, पूरी जिंदगी। समझे कभी माँ को, कोशिश करें समझने की। आज सबसे बड़ा अलमिया यह है कि लोग माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा अलमिया है, अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे। यार कदर किया करो माँ बाप की, ये वो चीज है जो बाजार में नहीं मिलेंगे। जिनके घर में माँ बाप है ना, वो नसीब वाले। नसीब से अल्लाह माँ बापों की जिंदगी रखता है। अल्लाह सलामत रखे। माँ बाप दुआओं की, माँ बाप की लंबी उम्रों की दुआएं मांगा करो, लंबी उम्र की। माँ क्या होती है? पढ़े महबूब की जिंदगी। अल्लाह अकबर। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब विलादत का वक्त आया ना, तो हजरत सैयदा आमिना ने फरमाया मेरे घर में अंधेरा था, चिराग में डालने के लिए तेल तक नहीं था। मुझे फिक्र हुई, मेरे दिल में ख्याल आया काश अब्दुल्ला होते, आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। कहती ये सोच के आंसू निकले थे कि इतने में मेरे घर में उजाला हो गया था। मैंने देखा मेरे घर की दीवारें चमकने लग गई। कहती बरकतें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं मुख्तसर से अंदाज में बयान करना चाहता हूँ। फरमाती फिर मेरे बेटे की विलादत हुई। जब बेटे की विलादत हो गई, अरब का दस्तूर ये था कि दाया आती थी, बच्चों को ले जाती थी, वो उनकी परवरिश करती, पालती, फिर वापस देके जाती और उसकी उजरत लेके वापस जाया करती थी। ये दस्तूर था। हुजूर पैदा हुआ, तशरीफ लाए, बहुत सारी दाया मक्के आई, लेकिन किसी ने हुजूर पर इसलिए तवज्जो नहीं दी क्योंकि हुजूर यतीम थे। क्योंकि हुजूर यतीम थे इसलिए किसी ने तवज्जो नहीं दी।
आखिर में फिर रब ने मुकद्दर हजरत हलीमा सादिया का चमकाया। जब वो आई तो हुजूर को अपनी गोद में लेकर के गई। 4 साल मेरे नबी हजरत हलीमा सादिया के पास रहे। कितने साल? जोर से कितने? 4 साल हुजूर अपनी दाई अम्मी जो थी हजरत हलीमा सादिया उनके पास 4 साल गुजारे। 4 साल के बाद पलट के फिर अपनी वालिदा के पास आए। बीच में आना जाना हुआ, लेकिन रहने के बाद तब आए जब आपकी उम्र शरीफ 4 बरस हो गई थी। तब आए और आकर के रहे। फरमाते लोगों, जो वक्त मैंने मां के साथ गुजारा था ना, वो आज भी याद आता है। क्या कमी है मेरे नबी के दामन में? किसी चीज की कमी? कायनात के खजानों की चाबी हुजूर की मुट्ठी में रखी है अल्लाह ने। 2000 से ज्यादा नाम रब ने दिए अपने महबूब को। 2000 से ज्यादा रब ने महबूब को अता फरमाया। लेकिन फरमाती है कि मुझे आज भी मेरी मां की याद आती है। सोच तो सही, वो सैयदुल अंबिया है, लेकिन मां की याद सताती है। हुजूर फरमाते, मैंने कुछ दिन मदीना शरीफ में अपनी अम्मी के साथ गुजारे थे। सहाबा से फरमाया करते थे, मैं मां के साथ आया था तो यहां भी आया था, यहां भी आया था, यहां भी आया था। मेरे हुजूर फरमाते, मैं मां के पास बहुत कम वक्त रहा। कहते एक दिन मैं टहल के वापस आया तो ना मैंने घर में कदम रखा, मुझे मां नजर नहीं आई। बच्चे जब घर में दाखिल होते हैं ना, आम बच्चों की बात कर, तो अपनी अम्मी को आवाज देते हुए घर में दाखिल होते, मां को आवाज देते हुए दाखिल होते। फरमाते मैंने पहला कदम घर में रखा ना, आंगन खाली था। ख्याल आया बाप का साया पैदा होने से पहले उठ गया, आज मां भी नजर नहीं आ रही। ये सोच के भी इतना ख्याल आया था, रब ने महबूब के दिल पे इल्का फरमाया, इल्हाम फरमाया, महबूब परेशान ना हो, जाओ अम्मी अंदर है, अंदर चले जाओ। हुजूर फरमाते जब मैं अंदर गया ना, तो मेरी मां ना अंदर इस तरह से घुटनों पे हाथ बांध के बैठी थी, जो एक बैठने की पोजीशन होती है, घुटने खड़े थे और सर ना घुटनों पे रखा था। मैं गया, मैंने जाके ना अम्मी के कंधे पे हाथ रखा, अम्मी यहां हो? कहते जैसे इतना का मेरी मां के चेहरा ऊपर उठाना, आंख में आंसू थे। फरमाते मैं मां की आंख के आंसू न देख सका। हुजूर ने ना मां के गले में हाथ डाला, हाथ डाला। एक कंडीशन होती है जो बच्चों की, एक प्यार में बच्चे गले में हाथ डालते, यूं माला बना के कहते मैंने हाथ डाला और मेरी मां रो रही थी। मैंने कहा मां किस लिए रो रही हो? कहती बेटे मां आज मुझे ना तुम्हारे गुजरे हुए बाप अब्दुल्ला की याद आ गई है, आज उनकी याद ने रुला दिया। हुजूर फरमाते हुजूर ने ना अपने लब ना अपनी माँ के लबों पे रख दिए, अपने लब माँ के लबों पे रखे और हुजूर माँ को छुपा रहे हैं। अब हुजूर भी रो रहे हैं, सैयदा आमीना भी रो रही है। दोनों का अंदाज ये था, ये प्यार का आलम था, ये कुर्बत थी कि पैगंबर के आंसू सैयदा आमीना के रुखसार पर जा रहे थे और हजरत आमीना के आंसू पैगंबर इस्लाम के रुखसार पे आ रहे थे। अल्लाह अकबर। हुजूर माँ के गले में हाथ डाल के बैठे, जैसी माँ ने इतना कहा था ना, बेटे आज अब्दुल्ला की याद आ गई है, आज तुम्हारे गुजरे बाप की याद आ गई है। अल्लाह अकबर। उठे फौरन दादा की गोद में जाके बैठ जाते हैं, दादा के गले में हाथ डाला। पोते और दादा का बड़ा अनोखा प्यार होता है, कभी सर पे चढ़ता है पोता, कभी सीने पे चढ़ता है पोता, कभी बाल पकड़ता है, कभी दाढ़ी पकड़ता है। लोग कहते हैं कि पोता पूत से ज्यादा प्यारा होता है दादा को। इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह यह है, दादा इसलिए पोते से ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसे पोते के बचपन में अपने बेटे का बचपन नजर आया करता है, इसलिए दादा पोते से ज्यादा प्यार करता है। महबूब दादा की गोद में गए हैं और कभी दाढ़ी चूम रहे हैं, कभी माथा चूम रहे हैं। दादा ने कहा था बेटे आज इतने प्यार की वजह क्या है? सरकार अर्ज करते हैं दादा जान मेरा जी चाहता है अम्मी के साथ हम अपने ननिहाल जाएं। अल्लाह अकबर। रास्ते में हजरत अब्दुल्ला की कब्र पड़ती थी, ननिहाल जाने की इजाजत चाहिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और सैयदा आमीना को, उम्मे ऐमन को मदीना जाने वाले काफिले के साथ मदीना भेजा। कुछ दिन मदीना शरीफ में मेरे नबी ने जिंदगी गुजारी अम्मी के साथ। वापस पलटते हुए अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी हुई है। सैयदा आमीना ने हाथ पकड़ा महबूब का, कहा अब्दुल्ला देखो तुम अकेला छोड़ के आए थे, मैं तुम्हारे चमन का कितना प्यारा फूल मोहम्मद लेके साथ आई हूँ। अल्लाह अकबर। वहीं से तबीयत बिगड़ना शुरू हुई है, रास्ते में तबीयत बिगड़ती चली जाती है, बुखार पड़ता चला गया, तबीयत इतनी नासाज हो गई कि आप
सवारी पे बैठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकती थी। आपने काफिले से कहा था ठहर जाइए, जब थोड़ा आराम हो जाएगा तब आगे बढ़ा जाएगा। काफिले ने इंतजार किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गुजरता गया तबीयत बिगड़ती चली गई, तबीयत ज्यादा बिगड़ी। हजरत आमीना ठहर जाती है, शाम होने लग जाती है। काफिले वालों ने कहा था आमीना या तो साथ चलो या हमें चलने की इजाजत दी जाए। सोचो तो सही कितना अजीब मंजर था। एक तरफ 6 साल का बच्चा है, दूसरी तरफ हजरत आमीना है, तीसरी तरफ उम्मे ऐमन है। जंगल ही जंगल है, न कोई शहर है, न कोई यारो मददगार है। सूरज छुप रहा है, काफिला जाने की बातें कर रहा है। मेरे नबी ने अपनी अम्मी के चेहरे की तरफ देखा। सैयदा आमीना कहती है बेटे काफिले को जाने की इजाजत दे दी जाए। जब काफिले को जाने की इजाजत दी है, पैगंबर इस्लाम देख रहे हैं, कभी छुपता सूरज देख रहे हैं, कभी जाता हुआ काफिला देख रहे हैं। अब काफिला भी छोड़ के जा चुका है, तबीयत बिगड़ती जा रही है। जब तबीयत नासाज हो जाती है, अल्लाह अकबर बेहोश हुई है सैयदा आमीना। मेरे नबी दौड़ के आए हैं, माँ के सर को गोद में रखा है, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, जैसी नबी के आंसू माँ के रुखसार पर पड़े हैं, सैयदा आमीना की आंख खुल जाती है। आंख को खोला सैयदा आमीना ने, उठ के बैठ जाती है, बेटे को सीने से लगाया, फरमाया शहजादे आंसू ना बहा, शहजादे आंसू ना बहा। उसके बाद उम्मे ऐमन को बुलाया और बुलाने के बाद कहती है उम्मे ऐमन करीब आई है। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, माँ होती है यार, कहती उम्मे ऐमन लो आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है, आज से मेरा शहजादा तुम्हारे हवाले है। उम्मे ऐमन याद रखना, जब माएं बचपन में चली जाती हैं तो बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं। देख मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरा बेटा दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब ये जुमले सैयदा आमीना कह रही थी उस वक्त जमीन कांपने लग गई थी। एक जुदाई का वक्त था माँ बेटे का। जब माँ ने कहा था उम्मे ऐमन, जब माएं बचपन में चली जाती हैं बेटे दीवारों से लग के रोया करते हैं, ये कह के हुजूर को उम्मे ऐमन के हवाले किया। फिर उसके बाद कुछ देर रोती रही, फिर कुछ ख्याल आया, मेरे नबी की अम्मी ने यूं बाजू फैलाए हैं, फरमाती है ए मेरे लाल मोहम्मद, आज से पहले तुमने उम्मे ऐमन से लोरियां सुनी है, सौबिया से लोरियां सुनी है, तुमने अब से पहले हलीमा सादिया से लोरियां सुनी है, आज आखिरी बार अपनी माँ से लोरियां सुन लो। ये कह के बाजू फैलाए हैं, मेरे नबी दौड़ के माँ के सीने से लग जाते हैं। माँ ने शहजादे को सीने से लगाया, कयामत का मंजर था। सैयदा आमीना कहती है ए मेरे लख्ते जिगर, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को चला जाना है, लेकिन मेरे बेटे अब मुझे भी दुनिया से जाना है। लेकिन खुशी इस बात की है मैं चली जाऊंगी, मेरा जिक्र कयामत तक होता रहेगा, सुबह कयामत तक होगा, इसलिए कि मैं जा तो रही हूं लेकिन अपने पीछे मोहम्मद जैसा शान वाला बेटा छोड़ के जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इसाले सवाब, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने साबिरे पाक, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने शहदाए करबो बला, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाती हर नई चीज को पुराना हो जाए। मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अल्लाहू अकबर। हुजूर की अम्मी ने कहा था उम्मे ऐमन मेरे बेटे को संभाल के रख। हुजूर को सीने से लगाया और मेरे हुजूर ने जब जाने की बात सुनी ना अम्मी की, जब रोए ना दर्द के साथ, माने कहा बेटे रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? तवज्जो है ना नौजवानों? अल्लाह तमाम नौजवानों को सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं है मेरे बच्चे अभी? अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे हम सब की माओं का रुतबा बुलंद हो जाए। जिन जिन की माएं जिंदा हैं अल्लाह उन माओं को मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। हुजूर की अम्मी के सदक़े में अल्लाह जो माएं दुनिया से चली गई हैं उन्हें जन्नत अता फरमा दे। हाँ,
मैं इसलिए ज्यादातर नौजवानों से बात करता हूं क्योंकि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं चाहता हूं मेरी कौम का नौजवान तैयार हो और हर घर से मां ये कहे जैसा लाल रब ने मुझे दिया है ऐसा सबको अल्लाह अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह मां की खिदमत। चलें आगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। गौर कीजिएगा, उम्मे अमन हुजूर की अम्मी फरमाती है ना, मेरे लाल मेरे बेटे, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया लेकिन तुम आंसू ना बहाना। कहा क्यों? कहा रब ने तुझे निराली शान अता फरमाई है, रब ने निराली शान अता फरमाई है कि जब तू पैदा हुआ तो कोई ऐलान कर रहा था कि आने वाले जमाने में इसका एक अपना मकाम होगा, सारा जमाना इसका गुलाम होगा, ये सारे जमाने का इमाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहते कहते हजरत आमीना की जबान बंद हो गई। जब जबान बंद हुई ना, हुजूर ने मां का सर अपनी गोद में रख लिया। क्या बात? और हुजूर की बातें करते करते दुनिया से चली गई। बातें क्या थी? हुजूर की नातें थी। जब बातें करते करते दुनिया से गई, सोचो तो सही 6 साल का बच्चा हो, कोई और ना हो, सिर्फ मां हो और वो भी दुनिया से चल बसी हो, फिर बेटे के दिल पे क्या गुजरी होगी। मेरे नबी ने ना अपने लब अपनी मां के बंद होठों पे रखे और सीने से लगा के कहते अम्मी और बोलो ना। फरमाते अम्मी और बोलो ना। मोती से तेल भी फरमाते 2 मरतबा मेरे नबी ने कहा था अम्मी और बोलो। अगर तीसरी मरतबा नबी कह देते तो मां को उठ के बैठना पड़ जाता। क्या? जैसी 2 मरतबा का अम्मी बोलो ना, उम्मे ऐमन ने कंधे पे हाथ रखा, कहा सुनो शहजादे, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते हैं। इस दर्द के साथ मेरे नबी रोए कि अर्श इलाही के फरिश्ते भी रोने लगे। कहते मालिक ये क्या मामला है, ये क्या मामला है? पैदा होने से पहले बाप का साया ले लिया और पैदा होने के बाद अभी 6 साल की उम्र में मां का साया। रब ने फरमाया ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है। फरिश्ते कहते महबूबों के साथ ऐसा किया जाता है? तो रब ने कहा तुम नहीं जानते हो, महबूब के बारे में मैं बेहतर जानता हूं। मालिक ये किस लिए? कहा हमने ये फैसला इसलिए किया है कि मेरे महबूब पे किसी का साया नहीं होना चाहिए, सारे जमाने पे सिर्फ मेरे महबूब का साया होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? तारीख गवाह है वसीम भाई, तारीख में ऐसी कब्र नहीं मिलती है जिस तरह कब्र मेरे नबी ने अपनी अम्मी की बनाई थी। उसी मकाम अब्बा के अंदर, उससे आगे बढ़ने के बाद जो ऐसी पहाड़ियां, पथरीला इलाका, उम्मे ऐमन बयान फरमाती मैं बेकरार होती थी, हुजूर रोते भी जाते थे, मां की पत्थरों से कब्र बनाते जाते थे, अपने आंसुओं से मां की कब्र पे छिड़काव कर रहे थे। कहते दुख तो उस वक्त हुआ था जब मैं हुजूर को लेके चलने लगी थी तो हुजूर मुड़ मुड़ के मां की कब्र की तरफ देख रहे थे। हुजूर मुड़ मुड़ के मां की कब्र देख रहे थे। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन बयान फरमाती हैं मैं हुजूर को लेके सवारी पे बैठा के चली, जैसी मैं ऊपर से नीचे उतरी मैंने हुजूर का हाथ छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, मुड़ के पीछे देखा महबूब नहीं थे। फिर मैं बेकरार हो गई, जंगल है, शाम है, तन्हाई है, कहीं कोई जानवर तो आके नहीं ले गया, किसी शेर या चीते ने या भेड़िए ने तो हमला नहीं कर दिया। कहती मैं बेकरार होकर तलाश करने के लिए पलटी, कहती कलेजा मुंह को आ गया था। जब मैं ऊंचे टीले पर चढ़ी मैंने चल के देखा महबूब मां की कब्र से लिपट के रो रहे थे, मां की कब्र से लिपट के रो रहे थे। और तुझे क्या पता मां क्या होती है, तारीख उठा करके देखो। अल्लाह अकबर, दुआएं किया करो, खुदा करे किसी की मां दुनिया से ना जाए, सब मां के साथ जिंदगी गुजारा करो यार। मरना सभी को है, मौत आनी है, लेकिन मां के साथ जिंदगी गुजारा करो यार। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी देखें। हजरत उम्मे ऐमन कहती है जब मैं हुजूर को लेके मक्का शरीफ आई हूं, एक कयामत का मंजर था।
8 साल तक सरकार अपने दादा की उंगली पकड़ के चलते रहे, दादा की उंगली पकड़ के चले। कहते फिर वो दिन भी हमने देखा है कि जब एक मक्के के अंदर मक्के के सरदार का जनाजा जा रहा था तो कोई बच्चा दीवार से लग लग के रो रहा था। वो महबूब थे जो कभी इस दीवार से लग के रोते थे, कभी उस दीवार से लग के रोते थे। उसके बाद चचा की किफालत में आए, उसके बाद चचा ने भी साथ छोड़ा। फिर हुजूर का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से हुआ, फिर हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी गुजरने लगी। उठाए जरा तारीख के ये सुनहरे बाप को देखे, जरा पढ़ के देखे तारीख को। माँ क्या हुआ करती है, माँ क्या होती है। खुदा की कसम तारीख का ये बाप भी पलट दूं। याद रखना प्यारे, जब माएँ होती हैं बंदा रोने के लिए कंधे का मोहताज नहीं होता है। जब माएँ होती हैं आंसू पोंछने के लिए किसी कपड़े का मोहताज नहीं होता है। जब बेटे रोया करते हैं माओ के दुपट्टों में आंसू खुश्क होते हैं। जब बेटों को कंधे की जरूरत होती है तो बाप का कंधा सहारा बना करता है। रब की बड़ी नेमत है माँ बाप, इनका एहतराम किया करो। जरा तारीख का ये बाप पलट दो, ये फर्क भी जरा सुन लीजिएगा प्यारे। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। खुदा की कसम तारीख का ये बाप भी रुला देता है। एक दिन मेरे नबी ने अबू जहल के सामने से गुजरे, कोई बात अबू जहल ने कही, वो मुंह लगने लगा। फिर उसने पत्थर उठाया, महबूब के सर पे दे मारा। सरकार रोते हुए हरम शरीफ के अंदर तशरीफ लाए हैं। ये तारीख सभी जानते हैं। जब बच्चों को चोट लगती है दौड़ के माँ के पास जाया करते हैं, अपनी माँ से शिकायत करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी घर की तरफ नहीं आए हैं बल्कि हरम शरीफ की तरफ जाते हैं। हरम शरीफ के दरवाजे से हजरत अमीर हमजा की बांदी का गुजर हो जाता है, खातिमा का गुजर हुआ। उसने रोते हुए महबूब को देखा, चेहरा खून में तर के घर के अंदर आई है। इतने में हुजूर के चचा शिकार से वापस आए। आने के बाद कहते हैं लाओ खाना दिया जाए। तो बांदी ने कहा खातिमा ने कि जनाब गैरत आनी चाहिए। कहा हुआ क्या है? कहा तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है, मैंने उसको हरम में रोते हुए देखा है और तुम्हें खाना अच्छा लग रहा है। इतना सुनना था, उठे अपनी जगह से, तलाश किया अबू जहल को। जहां अबू जहल मिला वहां पहुंचे, तलवार के दस्ते से जाके उसके सर पे जोर से हमला किया। उसका सर फटा। फिर पूछा कोई मेरे भतीजे का पता बताए। कहा हमने हरम में रोते हुए देखा है। अब जरा सुनना प्यारे, जब चचा हरम में आए हैं हुजूर सजदे में है, आंख में आंसू है। चचा ने आवाज दी, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूं, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूं। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। उसके बाद चचा ने कंधे पे हाथ रखा। जब मेरे नबी ने सर उठाया आंखें आंसुओं से भीगी हुई है, सजदे की जगह आंसुओं से तर है। उसके बाद जब मेरे नबी का चेहरा देखा, चचा ने कहा था भतीजे ला मेरे सीने से लग जा, मैं तेरा चचा हूं, आ मेरे सीने से लग जा। तारीख के अंदर ये सुनहरे और आंख में लिखा हुआ है। मेरे नबी ने हाथ हटाए, कहा काश आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते, आज मेरे बाप होते। किसी में हिम्मत रखी थी जो मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। आज मेरी माँ होती तो मैं यहाँ तनखा न रोता, मैं भी माँ की गोद में सर रख के रो लेता। ये जुमले कहे हैं, चचा की चीख निकल जाती है। कहा भतीजे खुश हो जा, बदला लेके आया हो। कहा चचा मैं बदले से खुश नहीं होऊंगा। कहा फिर क्या चाहिए? कहा वो कलमा पढ़ लो जो रब ने मुझे लेके दुनिया में भेजा। हुजूर के गुलाम बन जाओ, हुजूर के गुलाम बन जाओ। कौन सा बवाल नहीं है हमारे समाज में? एक हंगामा महशर हो तो भूलू उसको जी, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। जी बेशक बेशक। हमारा मुआशरा मर्द पीरों से पहले से तबाह है। अब तो औरतें पीर बन के निकल आई। हाँ, पहले के आतंक मियाओं के कम थे, अब औरतें मियां बन गई। एक दिन आगरे से फोन आता है कि हमारे यहाँ एक खातून है, वो लोगों को इलाज भी कर रही है, मुरीद भी कर रही है। बताइए हमारी कौम औरतों के आगे झुक जाती है जाकर के। हमें तो इतना भी नहीं पता औरत की अपनी हद क्या होती है, उसका अपना मकाम क्या होता है। लोग कहते मौलाना उस पे ऊपर के आया करते हैं, उस पे दाएं से आया करते हैं, बाएं से आया करते हैं। ओ हया कर, शर्म कर, जिसे दीन नहीं आता उसे कुछ भी नहीं आता। रह गई इलाज की बात, दावे के साथ कहता हूँ मेरे सर का दर्द काट के दिखा, जिंदगी भर गुलामी करूंगा। और अगर नहीं कर सकता तो आज तू भी ये कहते मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला,
नारे तकबीर, नारे उतली रिसालत। बेगैरतों ने इस्लाम की खेल बना दिया इस्लाम को। ये इस्लाम तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये इस्लाम फातिमा ज़हरा के बाबा की जागीर है। बेशक बेशक। हाँ, दीन को सलामत रखो, बदलो अपने आप को। समाज इतना गंदा, ये पैसा सिर्फ सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है, सब कुछ पैसे के लिए। इज्जतें लोग बेच रहे हैं पैसे के लिए। हाँ, ये ठग विद्याओं के खेल पैसों के लिए है। आंख बंद होगी तो बताओ कोई कब्र में लेके गया, कोई लेके जाएगा? सारे बोले लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जा सकता ना। सारा झगड़ा यही तो मसला है, बस दौलत आ जाए, हराम की आए या हलाल की। कोई रूल नहीं चलता, कुछ नहीं आता, तो मियां बन के बैठ गए, बाबा बन के बैठ गए, ठगा जा रहा ठगा। हमारी कौम कितनी सादा है, कहती बड़ा पहुंचा हुआ। जो ये कह देना झूठा रहमान साहब तुम पे 5 का साया है, तो कहेंगे ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, इनने पकड़े मेरे 5, इसने पकड़े। उतारेगा कौन कि भाई ये मैं नहीं कर सकता? अबे जानवर जब बताए तूने तो उतारेगा कौन? तेरा बाप। जब 5 बता तू रहा तो उतार भी तू। जी बेशक। अगर हम बताएंगे तो उतारने का तरीका भी हम बताएंगे। जी बेशक बेशक। जितने भूत भूतनिए वो सब लेके आ और पूछ इन उलमा से ये कैसे उतरेंगे। ये कहेंगे ना जा 40 दिन चिराग जलाने, मत जा किसी पीर की चौखट पे झाड़ू लगाने, अपनी बेटी से के फजर की नमाज पढ़, सूरह यासीन लेके बैठ जा, मगरिब की नमाज पढ़, सूरह मुल्क लेके बैठ जा। अगर 40 जिन्न भी होंगे, खुदा ने कुरान में वो ताकत रखी है, 40 मियाँ मिलके जिस जिन्न को नहीं उतार सकते, सूरह यासीन 40 जिन्नों को अकेले उतार सकते। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बहुत माशाअल्लाह। आता किसे कुरान है? कह रहा हजरत 17 उम्रे करें इस महीने साल में, 17 उम्रे करें। और यूं है चल उम्रे करे कि हाँ मैंने कुरान सुना। नमाज में कितनी सूरतें पढ़ता है? अरे भाई बस कुछ नहीं, कुल वल्लाह से ही काम चलाता हूं। ईशा की 17 में कुल वल्लाह पढ़ा के बस। मैंने सोच आए, मैंने कहा यार ये 17 उम्रे करने गया, जब हुजूर के रोजे पे गया था ख्याल नहीं आया अगर हुजूर पूछ लेते यहां तक आया है, कुछ मुझे भी कुरान पढ़ के सुना दे। क्या था तुम्हारे पास? हमारी कौम के 70% लोगों को सही तरीके से कलमा नहीं आता। जी बेशक। 70% लोगों को सही तरीके से कलमा नहीं आता। जी बेशक। और चौराहे पे खड़े होकर मैं मौलवी यूं, हाफिज यूं, कारी यूं, नमाज पढ़ के ना निकलता, अब मस्जिद के गेट पे जाकर लगे अंगूठा इलाज। जी जी बेशक। जिसके पीछे नमाज पढ़ी है अभी मस्जिद से निकलता नहीं। पूरी बात भाई, अपनी नमाज तो बचा। तुझे इमाम का अंगूठा कैसे दिख गया कि सजदे में? तो तू क्या कर रहा था भाई? अगर इमाम का अंगूठा सजदे में हिला तो तू किधर देख रहा था? तू नमाज पढ़ रहा था कि ताकत हाथी कर रहा था? जी बेशक, हक बात। हद हो गई, हद हो गई। कुरान सीखो मुसलमानों, सीखो और तमन्ना करो कभी मदीने शरीफ जाएंगे, हुजूर को सूरह यासीन पढ़ के सुनाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। साल में उम्रा एक करेंगे, लेकिन मदीने वाले को कुरान की कुछ आयतें सुना के आएंगे। बेशक बेशक। कभी जाएंगे जन्नतुल बकी में, जाएंगे सैयदा के मजार पे, जिसके बेटों ने नेज़ों पे कुरान सुनाया, हम उसकी कब्र पे बैठ के कुरान सुना के आए। वाह वाह वाह। नियत करना ये नहीं आती, नहीं आती। बात जब निकल के आती है, अल्लाह माफ करे। हमारी कौम में ना 2 तबके, एक तो बहुत ज्यादा गरीब है और एक बहुत ज्यादा अमीर है। गरीबों का मामला ये, वो दीन यूं भूल बैठे कि उन्हें कुछ आता ही नहीं। अमीर यूं दीन भूल बैठे कि फैशन में आ गए। जाते हैं दोस्तों के साथ, क्या है? कुछ नहीं, बस मौलाना ये बियर है। क्या है बियर? कुछ नहीं, ये तो जूस है फलों का, इसके नाम पे हमने शराब पी ली। तुम्हें पता है बहानों से तुम्हारे हलक के अंदर हराम उतारा जा रहा है, और जिस मुसलमान के हलक से हराम उतर जाए उससे ईमान की ताकत छीन ली जाती है। हाँ, अगर वो शेर हो तो कुत्ता बना दिया जाता है, कुत्ता हो तो गीदड़ बना दिया जाता है। मैं कहता हूं हलाल लुकमे का, खुदा की कसम गीदड़ होगा अल्लाह तुझे शेर बना दे। बेशक बेशक। ये हलाल लुकमों की ताकत है। हमारी कौम का जवान टूटता जा रहा है। 2 चीजों ने बर्बाद किया, एक नेट का नशा, दूसरा शराब का नशा।
जी जी बदलो, इन चीजों से सबसे निकलो, सबसे निकलो। हम शराब के नशे में डूब गए। नौजवानों, दुआएं मांगा करो, अल्लाह जबान नापाक ना करना, अल्लाह हल्क नापाक ना करना। खुद मेरा एक सवाल है, जरा सुने। अभी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा नहीं, जी गुजरा के नहीं मुहर्रम शरीफ का महीना। यकीनन उम्मीद है हर सुन्नी ने करबला वालों के नाम पे कुछ ना कुछ जरूर चखा होगा। ठीक है जी, चाहे उसने हलीम खाया हो, शरबत पिया हो, सबील के नाम पे कुछ भी, उनके नाम पे जरूर खाया। और मेरा अपना अकीदा तो यह है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैं नेपाल तकरीर करने के लिए गया, नेपाल में, अल्लामा शमीम साहब, नेपाल में तकरीर करने के लिए गया, तो एक बहुत बड़ा अधिकारी पुलिस डिपार्टमेंट, वो मुझसे आके कहने लगा कि मौलाना तुम्हें मैंने भी नेट पे सुना है, तुमसे ये कहने आया हूं कि आप अपनी कौम के नौजवानों से इतना पूछना कि जो सरहद पर शराब के साथ पकड़े जाते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं। ये सोचने वाली बात है कि जो सरहदों पर शराब और नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो मुसलमान ही क्यों होते हैं। इन्हें बताना तुम्हारे दीन में शराब कितना बुरा पाप है। सबने भी मुहर्रम शरीफ का हलवा खाया, लेकिन तुम्हें पता है जिसने अकबर के सीने पे बर्छी लगवाई थी वो शराब थी, जिसने असगर के गले में तीर लगवाया था वो शराबी थी, जिसने कासिम के जिस्म के टुकड़े कराए वो शराबी थी, जिसने अब्बास के बाजू कटवाए वो शराब ही थी, जिसने ओनो मोहम्मद को शहीद कराया वो शराब ही तो थी, जिसने सकीना के कानों की बालियां छिनवाई वो शराब ही तो थी, जिसने अहले बैत के खेमों को आग लगवाई वो शराब ही तो थी, जिसने मुस्तफा की बेटियों को कैदी बनवाया वो शराब ही तो थी, जिसने हुसैन को सजदे में शहीद कराया वो शराब ही तो थी। अगर तू हुसैनी है तो इसे हाथ कैसे लगाता है, होठों से क्यों लगाता है, थूक दे इसके ऊपर और ऐलान कर दे जिसको नबी से नफरत, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जिसे आका ठुकरा दे उसे हम हाथ नहीं लगाएंगे, और ऐलान कर दे और लोगों शराब से मुस्तफा ने नफरत की है, अब मोहम्मद का गुलाम भी शराब से नफरत करके दिखाए। वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगली बात करने लगा, ये कोई तरक्की की बात नहीं। दूसरी बात सुनो, हमारे अमीरों के घर की इज्जत है, बुरा मत मानना, हमारे अमीरों के घर की इज्जत है, दूसरों के घरों की रौनक बन गई। वो कैसे? शादी आती है तो क्या कहती है बहन, भैया पैसे दो मैं खुद लाऊंगी अपने पसंद के कपड़े। बुरा मत मानना, जैसे आपकी बेटी है वो मेरी भी बेटी है, आपकी बहन मेरी बहन है, किसी को जलील करना मकसद नहीं है। मामला सिर्फ इतना है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेशक बेशक। मेरे सामने ज्यादातर नौजवान बैठे और मैं ये सोचता हूं अगर जवान मजबूत हो गए ना तो कसम खुदा की मुआशरा मजबूत हो जाएगा। और मुझे खुशी है ये जलसा जितने लोगों ने कराया है सारे कड़ियल जवान है, इसमें कोई भी पुरानी सोच वाला नहीं, नए खून नए जज्बात वाले लोग हैं। और उम्मीद है इंशाअल्लाह एक इनकलाब आना है। जी बेशक बेशक। एक इनकलाब आना है और हमारे माशरे को साफ सुथरा होकर के लोगों के सामने आना है। नौजवानों वादा करो हम अपने माशरे को बेहतर करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जोर से इंशाअल्लाह। अभी आप सारे नहीं बोल रहे, बोलो इंशाअल्लाह। गलतियां हमने क्या की, बहुत गौर से सुनो। हमारी बहन बेटियां हमसे कहती हैं भैया तेरी शादी है, कपड़े अपने पसंद के लाऊंगा। हम लाड प्यार में पर्स निकाल के या बैंक का कार्ड निकाल के दे देते हैं, ले जा लेके आ। जब वो लाई तो हमने कुछ नहीं देखा, जब उसने आके पहने तो फिर गैरत आ रही थी, लाने के बाद पहने, लेकिन हमें नहीं, देखने वालों को गैरत आई। कसम खा के बताओ, शादी ब्याह तुम भी अटेंड करते हो, मैरिज हॉलों में जाते हो, जब तुम शादी वाले फंक्शन में जाते हो कितनी बेटियों के सर पे दुपट्टा नजर आता है, ये तुम फैसले करो, मैं नहीं कहूंगा। हम लोग तो जाते ही नहीं मैरिज हॉलों में, इसलिए कि अगर दावत मिल भी जाए तो वहां खाने का इंतजाम नहीं, सारे गधों की तरह खाया करते हैं। हाँ? एक मौलवी को खाने के लिए जगह तक नहीं मिलती,
लोग कहते हैं बड़ा महंगा मैरिज हॉल है, बड़ा महंगा किया है। तो यार कुर्सियां आलीशान होनी चाहिए थी, लेकिन हाथ में प्लेटें। एक को मैंने देखा, हद होती है, उसने इतनी प्लेट भर ली कि दोनों हाथों से पकड़ रहा था। अब चक्कर में था खाए कैसे और रखे। तो हम लोग जाते ही नहीं, चले जाए तो जो लेना देना देके आ जाते, क्योंकि हमारे लिए जगह ही नहीं। लोग टहल टहल के खाते। इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं, कितनी बेटियों के सर पे दुपट्टा होता है? 5% बहुत कह दिया, 3% ये दुपट्टे सड़क के गले में आ गए। और वहीं पे फिर हुक्म होता है नौजवान दूल्हा की तरफ से कि सारी एक एक मेहमान की वीडियो बननी चाहिए। उसी मेहमान में किसी के घर की बेटी भी खड़ी है, किसी के घर की बहन भी खड़ी है, किसी की बीवी भी आई खड़ी है, बिना दुपट्टे के सबकी वीडियो बन रही है। लोग दूल्हा को कम देखा करते हैं, उन तमाशों को ज्यादा देखा करते हैं। कहीं कहीं पे अगर लड़कियां खड़ी होती हैं, ये वीडियो बनाने वाले, शादियों में औरतों का तमाशा बनाने वाले इतने बेगैरत होते हैं। जिन बेटियों के सर पे दुपट्टे नहीं होते, उनके चेहरों को जूम करके कैमरे में लिया जाता है, रोक रोक के वीडियो बनाई जाती है। फिर कहा जाता है फला की शादी की वीडियो मुझे भी देना, फला की शादी की वीडियो मुझे भी देना। किसकी वीडियो है? मेरे भाई की शादी की है। नहीं, कितनी बेगैरती का लिबादा ओढ़ा है। तेरी बेटी की जब वीडियो नौजवान रात को बिस्तर पर लेट के देखता है और तुझे तो पता भी नहीं है कहां रोक के वीडियो देखी जाती है, कहां जूम किया जाता है, कहां चली गई तेरी गैरत। और तेरी नजरों को मुस्तफा ने हया के पहरे दिए थे, तेरे वजूद को बहन की इज्जत का रखवाला बनाया था। तुझे मुस्तफा ने इस्लाम की वो पावर दी थी कि अपनी तो अपनी परायों बेटियों की इज्जत का रखवाला था तू। आज तूने वीडियो बना करके अपनी बेटी का तमाशा बना दिया और तुझे हो क्या गया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता शादी ब्याह में वो लिबास न पहनाना जो तमाशा बन जाए। अगर बेटियां आए उनसे कहना पर्दे में आना, मुझे मतलब नहीं है तू रूठे या ना रूठे। तमन्ना ये है कोई राजी हो न हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अम्मा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। सारे जन्नत में जाना चाहते हैं। अल्लाह सबको जन्नती बनाए, सबकी तमन्ना है भी और होना भी चाहिए। मेरे हुजूर ने फरमाया था अल्लाह से दुआओं में जन्नत मांगा कर। ये तो एक अजीब दौर है। जन्नत से भी लोगों का दिल हटा दिया जाता है। माजरत के साथ मैं नात खानों का मुखालिफ नहीं। नात खानी बड़े फख्र की बात है और बड़े नसीब की बात है, लेकिन कभी कभी नात खानी में भी लोग कह जाते हैं हमें रिजवान तेरी जन्नत की जरूरत नहीं है। हुजूर कहते हैं कि अल्लाह से जन्नत मांगा करो। जब बंदा 3 मरतबा अल्लाह से कहता जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत कहती है अल्लाह मुझे इसके नाम में लिख दे। बेशक बेशक, क्या बात। हुजूर क्यों रोते रहे? ताकि उम्मत को जन्नत मिल जाए। जी जी, हाँ, उम्मत को जन्नत मिल जाए। हाँ, कितनी जोर से कह रहे हैं, मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। ये कोई तुम्हारे घर का हीटर नहीं है कि जब चाहो कान ऐंठ के ठंडा कर दिया। ये जहन्नम है, ये जहन्नम है। तुम्हें पता है ये जो गर्मी होती है ना, ये जहन्नम की सांस से गर्मी होती है। जिसकी सांस में इतनी गर्मी है उसके अंदर कितनी गर्मी होगी। दुआ कर अल्लाह से, पुलसिरात से गुजरने की बारी आए ना तो हुजूर की दुआएं बस साथ लग जाएं। अगर उनकी दुआएं साथ न लगी ना तो फिर खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। मैं यहां लामा बना फिरता हूं, यहां हमारी पगड़ी और जुब्बे की इज्जत है, वहां कोई मसला नहीं है। वहां सारी एक लाइन में खड़े होंगे, बता क्या करके आया है, सबको बताना है तूने क्या किया, तूने क्या किया। दुआ करना यार, अमल तुल रहे हो तो मुस्तफा खड़े हो, वाह, पुलसिरात से गुजर रहे हो तो हुजूर दुआएं कर रहे हो। बेशक। अगर हुजूर दुआएं करेंगे तो बरेली के इमाम ने कहा था रजा पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद। क्या बात। हुजूर अगर दुआ कर देंगे तभी बेड़ा पार होगा, वरना काम नहीं है ऐसे, नहीं है काम ऐसे। बेटियों को सिखाओ दीन क्या है, खुद भी समझो दीन क्या है। खुदा की कसम तेरी मेरी बेटी की औकात क्या है? हाँ, क्या औकात है हमारी तुम्हारी बेटी की? खुद अगर हम देखें, लोग कहते हैं यार तू बड़ा मशहूर है, मैं कहता हूं अल्लाह का शुक्र है
उसने मेरे ऐबों पे पर्दे डाल रखे हैं। अगर वो पर्दे उठा देना, हाथ चूमना तो बड़ी बात है, कोई महफिल में न बैठाएगा। ये तो करम है उसका कि वो बंदों के राज पे पर्दे डाले रहता है। बड़ा करीब है वो, बहुत करीब है। लेकिन कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है, हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। लोग कहते हैं अगर वो ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है, अगर वो मुझसे नाराज है तो फिर मुझे मुसीबत में क्यों नहीं डालता। उसे चैलेंज न कर, अगर वो जिद पे आ जाए ना, एक सेकंड नहीं लगेगा, पूरी दुनिया को सजदे में गिरा देगा, पूरी दुनिया को। बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ ऑक्सीजन बंद कर देना अल्लाह, सिर्फ ऑक्सीजन, तो पूरी दुनिया सजदे में होगी जी। बेस बाकी तो बहुत चीजें। अंधे से पूछ आंखें क्या होती है, कभी अपाहिज से पूछ हाथ पैर क्या होते, गूंगे से पूछ जबान क्या है, बहरे से पूछ कान कितनी बड़ी दौलत है। जिसे रब ने ये दिया है, खुदा की कसम वो बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। कभी इन नेमतों पर शुक्रिया अदा किया करो उसका, इन नेमतों पर शुक्रिया अदा किया करो। हम तो ये सोचते हैं ये हमारा हक था, ये कान हमारा हक है, ये नाक हमारी हक है हमारा, ये पैर हमारे हक है। नहीं, मालिक है वो जिसकी चाहे टांगे तोड़ दे, जिसको चाहे हवाओं में उड़ाए, वो मुख्तार है, उसकी हुकूमत में किसी का दखल नहीं है, जो चाहे फैसले करे। हाँ, अल्लाह से डरना चाहिए, डरना चाहिए। लोग कहते मेरी बेटी है तुझे क्या हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भाग जाए या रह जाए। डर इस बात का कयामत में सैयदा के सामने किस मुंह से जाओगे, सिर्फ इस बात का डर। ये कुर्ता जुब्बे पजामे कपड़ों वाले लोग जानते हो क्यों, ये क्यों चीखते हैं, क्या फायदा इसका। तुम्हारी बेटी अगर जींस में है इनका क्या नुकसान है, तुम्हारी बेटी अगर दुपट्टे में आ गई इनका क्या फायदा है। ये सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं, अगर तुम और तुम्हारी बेटी जन्नत में चली गई तो हमारा क्या जाएगा। हम तो बस वो बताना चाहते हैं जो हुजूर ने कहा है जी। बेस तुम्हारी मेरी बेटी की औकात क्या है। खुदा की कसम, कायनात में अली की बेटी जैसी लाके दिखा।